सर एक लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इसका कोई और उदाहरण आपको मिलेगा। दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। मैं अगर आपके सामने नाम भी ले दूं, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, यूके, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास भी माना जाता है कि वो भी एक न्यूक्लियर केपेबल देश है। और इसके अंदर मुझे भी जन साहब बता रहे थे ईरान को भी आप जोड़ लीजिए, क्योंकि देश ये अपने पहले ये ताकत पैदा कर लेते हैं और उसके या तो कभी डिक्लेयर नहीं करते या बहुत वक्त बाद डिक्लेयर करते हैं, तो उसको भी जोड़ लें तो 10। लेकिन इन 10 में इकलौता ऐसा देश है पाकिस्तान जिनका तटपुंजे से तटपुंजिया नेता और प्रधानमंत्री तक पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है। मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूं सर कितने नेता उनके पिछले एक हफ्ते के अंदर ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, भारत अगर मैली आंख से दिखेगा तो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। क्यों है ये दुनिया को ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल क्यों कर रहा है पाकिस्तान? देखो सर, जब परमाणु हथियार जब बनाए गए थे तो इनकी 2 वैल्यू थी, मतलब इस 2 बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। एक ये कि न्यूक्लियर हथियार जिस देश के पास होगा वो दूसरे देशों के लिए एक डेटरेंस बन जाएगा कि कोई भी देश उससे हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये न्यूक्लियर पावर है तो इसके ऊपर हमला हम ना करें। दूसरा ये था कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है जो अभी चल रही है, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, जो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, मुझे उसका हिंदी का इक्विवेलेंट नहीं आता, ब्रिंकमैनशिप के लिए इसको लगाया जाता है न्यूक्लियर को। जिसको ये 2 बातें समझ में आती हैं वो इसके बारे में कभी बात नहीं करेगा। हम आर्म फोर्सेस में भी इसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसकी शुरुआत है, इसका जो फैसला है वो देश की पॉलिटिकल लीडरशिप के पास होता है, आर्म फोर्सेस के पास नहीं होता है। अच्छा, पाकिस्तान की कहानी अलग हो सकती है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर देखा जाए, हम कारगिल वॉर पे जाएं, अगर दोनों हम न्यूक्लियर पावर देश थे, लेकिन कारगिल की जो लड़ाई हुई वो एक कन्वेंशनल लड़ाई हुई, तो उसका जो लेसन लर्न निकला, उससे जो सीख मिली हम सबको, वो ये कि 2 न्यूक्लियर देश भी न्यूक्लियर रहते हुए, परमाणु हथियार रखते हुए भी एक कन्वेंशनल वॉर कर सकते हैं, एक कन्वेंशनल डेटरेंस या कन्वेंशनल उसका इस्तेमाल करते हुए उसमें जा सकते हैं। अभी भी अगर हम देखें यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है, यूक्रेन न्यूक्लियर पावर नहीं है। रशिया अगर चाहे तो न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को 2 दिन में सब्जुगेट कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है। तो इस सब के चलते देखने में यही आएगा कि न्यूक्लियर हथियारों का होना, डेटरेंस वैल्यू रखना उसका, ब्रिंकमैनशिप के लिए बयानबाजी करना उसका, और न्यूक्लियर हथियारों को एक्चुअल में इस्तेमाल करना, ये 2 बहुत ही अलग बात है। एज फॉर्मर आर्मी कमांडर, आपके हिसाब से ये प्योर ब्लफ है जो पाकिस्तान कर रहा है? एग्जैक्टली। और ये ब्लफ पहली बार वो नहीं कर रहा है, उसने बड़ी बार कोशिश की है, हर बार उसका ये ब्लफ जो है वो गिर गया है। अच्छा, आपने कहा कि हमारे यहां पर सिविलियन कंट्रोल में है हमारे न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान में कहने के लिए जो इसका फैसला है वो उनकी नेशनल कमांड अथॉरिटी करती है, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रधानमंत्री अपने घर के नहीं फैसले कर सकता, वहां पे सर वो न्यूक्लियर फैसले क्या करेगा? ये सच है बात? अगर आप शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज देखते जो फर्स्ट पहलगाम के बाद हुई थी, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनको आर्मी चीफ ने पिक्चर में नहीं रखा था। अच्छा, तो जैसे नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ ने 1999 में पिक्चर में नहीं रखा था और उन्होंने कारगिल युद्ध कर दिया था, ऐसी बॉडी लैंग्वेज थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप की लैप पे एक सिचुएशन आके गिरी है जिसके बारे में उनको ना तो नॉलेज है, और अब बोला कि आप संभाल लीजिए। अब सिचुएशन ऐसी है कि उस देश का जो मुख्य नेता है वो है जेल में, इमरान खान। जो बाकी पाकिस्तान की अंदरूनी हालात है वो बहुत ही बुरी है इस वक्त। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के बाद जो अटैक्स हो रहे हैं, और 5-7 जो बलोच के लूज फैक्शंस थे वो BLA के नीचे आ गए। ईरान बॉर्डर पे कई जगह पे उनकी लड़ाई चल रही है, जो शिया सुन्नी के फैक्शंस हैं। जो TTP है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ पाकिस्तान आर्मी से चल रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाब में जो नदियाँ खोदी गई हैं उसके कारण सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जो फ़र्क है पिछली लड़ाई से और अभी में, कि इस वक्त जो पाकिस्तान की 6 लाख की आर्मी है वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर में बिछी हुई है। उनको ईस्टर्न बॉर्डर पे लाने के लिए अभी मुहिम जारी हुई है, जो हम देख रहे हैं वीडियोज़ और दिस थिंग। एंड अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये हैं कि उनके यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स एंड जवानों ने रेजिग्नेशन कर रहे हैं। उनकी जो
पैरामिलिट्री फोर्स है, फ्रंटियर कोर कहते हैं उनको, उसकी जो मोरल मोटिवेशन है वो लोएस्ट है, क्योंकि बलूचिस्तान से सारे अपनी पोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं। एंड इस माहौल में जब इंटरनल टर्मोइल है तो एक डिसीजन लिया गया है कि हम एक ऐसी चीज छेड़ते हैं जिससे कि अंदरूनी प्रॉब्लम छोड़ के हम बाहर से लड़ते हैं, ये मेरा मानना है। दूसरा, कहीं ना कहीं जब सिचुएशन हाथ से बाहर जाएगी तो इट विल बी ए स्टेपिंग स्टोन फॉर ए मार्शल लॉ, बिकॉज एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। अल्टीमेटली सारा ड्रामा पाकिस्तान ने फौजी रूल के लिए किया। तो दिस कुड, नो, आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, दे आर अनफोल्डिंग एज वी गो।